कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। गुलमर्ग से बड़ी खबर है, मंदिर में आग लगी है, शिव मंदिर को नुकसान पहुंचा है। अलग सुबह ये आग लगी थी। जो खबर आ रही है उस मुताबिक गुलमर्ग से बड़ी खबर है, मंदिर में आग लगी है, शिव मंदिर को नुकसान पहुंचा है। अलग सुबह ही आग लगने का यह वाकया पेश आया। तो पहली खबर आपको दे रहे हैं गुलमर्ग से एक अहम खबर है, मंदिर में आग लगी है, शिव मंदिर को नुकसान पहुंचा है। अलग सुबह ही इस मंदिर में आग लगने का वाकया पेश आया और ये वो तस्वीरें हैं गुलमर्ग के शिव मंदिर की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से ये खबर, जहां शिव मंदिर में आग लगने का वाकया पेश आया और खबरों के मुताबिक अलग सुबह ही इस मंदिर में आग लगी थी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुनीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, ये पूरा वाकया कैसे पेश आया और इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए विशाल, ये आलम सुबह 4 बजे के करीब ये आग नमूदार हुई है। अभी उसका पता नहीं चल पाया कि आग कैसे नमूदार हुई है, क्योंकि ये एक मुकद्दस इबादत गाह है, तारीखी इबादत गाह है गुलमर्ग में। क्योंकि मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं कि जो महाराजा हरी सिंह थे, आखिरी डोगरा हुक्मरान जो जम्मू कश्मीर के थे, उनकी अहलिया जो है, उन्होंने अपने नाम पे ये उस वक्त ये मोहनी बाई सिसोदिया उनका नाम था, तो उन्होंने अपने नाम पे ये मंदिर जो है तामीर करवाया था। क्योंकि ये शाही इबादत गाह के लिए वहाँ पे वक्त किया गया था। उस वक्त जो भी महाराजा हरी सिंह और उनकी बीवी और उनके जो खानदान में शामिल थे, तो वो वहाँ पे इस मंदिर में इबादत करते थे। इसलिए ये तारीखी और अहमियत का हामिल है ये मंदिर। और आज सुबह जो ये आग नमूदार हुई है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। बहरहाल जो है आग लगी है और उसके फौरन बाद फायर सर्विस अमला ने फौरन मुत्तला होने के बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की है और आग पर काबू पा लिया गया है। और अभी वहाँ पे सफाई की जा रही है। इस मंदिर के आसपास जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। तो क्योंकि गुलमर्ग में अगर हम बात करें, क्योंकि गुलमर्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ पे इस तरह के जो मुकद्दस गाहें हैं, वहाँ पे तारीखी चर्च भी है और तारीखी मस्जिद भी है, तारीखी मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। क्योंकि ये एक कम्युनल हारमोनी के लिए गुलमर्ग माना जाता था इस लिहाज से, क्योंकि सयाह भी आते थे और हर धर्म के सयाह जो है वो इन मुकद्दस मकामात पर जाते थे और वहाँ इबादत भी करते थे और वहाँ पे इस कम्युनल हारमोनी, मजहबी हम आहंगी की एक मिसाल लेकर भी वापस जाते थे। और इस तरह ये वारदात जो हुई है, अभी उस पर तहकीकात भी होगी और क्योंकि किस तरह आग लगी है और क्या वजह रही है, तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका मुनीर तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां एक मंदिर में आग लगी और हालांकि उस पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, रियासी से बड़ी खबर है। रियासी के जंगलों में आग लगी है, आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। और आपको अगली खबर देते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी नशिस्तों पर नतायज का ऐलान हो चुका है। बारामूला पार्लिमानी नशिस्त से इंजीनियर रशीद ने भारी वोटों से जीत दर्ज की है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से मियां अल्ताफ अहमद ने भारी वोटों से जीत हासिल की है, जबकि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से आगा सैयद रूहुल्लाह ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू और उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारी वोटों से जीत हासिल की है। लेह पार्लिमानी हल्का इंतखाब से मोहम्मद हनीफा जान ने 27,862 वोटों से जीत हासिल की। लोगों ने इस पार्लिमानी हल्के में
परसेंटेज के साथ वोट कास्ट किए हैं ताकि इनकी मुश्किलात का इजाला हो सके। जम्मू और उधमपुर में बीजेपी के कारकुनान में जश्न का माहौल है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि अगस्त 2019 में आईन की दफा 370 की मनसूखी और साबिका रियासत को 2 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने के बाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के की हदूद 2022 में दोबारा तैयार की गई थी। और बारामूला पार्लिमानी हल्का इंतखाब पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद, जो कि बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे थे, उन्होंने एनसी के साबिक वज़ीर आला को भारी वोटों से हरा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके मुबारकबाद दी है। इंजीनियर रशीद उस वक्त यूएपीए केस में तिहाड़ जेल में इस वक्त वो बंद है। वो माजी में लंगेट असेंबली हल्के की 2 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनकी अदम मौजूदगी में उनके 2 बेटों ने उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसमें नौजवानों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया था। और महबूबा मुफ्ती ने भी अपने हरीफ मियां अल्ताफ लारवी को मुबारकबाद पेश करके हार तस्लीम की है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर लड़ रही थी। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जारी वोटों की गिनती के दरमियान अपने शिकस्त को कबूल कर लिया। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आवाम के फैसले का एहतराम करते हुए मैं अपने पीडीपी कारकुनों और कायदीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उनकी मेहनत और हिमायत की। उन्होंने लिखा कि मैं उन लोगों का तहे दिल से मशकूर हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया। जीत और हार खेल का हिस्सा है और हमें अपने रास्ते से नहीं रोकेगा। मियां साहब को उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश करती हूं। और बारामूला पार्लिमानी हल्का इंतखाब से लड़ रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन ने इंजीनियर रशीद की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट पर लिखा कि पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर की आवाम ने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है। उन्होंने लिखा है कि वो आवाम के फैसले की कदर करते हैं। और श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त पर पीडीपी के उम्मीदवार वहीद पर्रा ने एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने कई बरसों के बाद अपनी खामोशी तोड़ी है। जम्मू कश्मीर के आवाम ने अपने नुमाइंदे को चुना है। उन्होंने आगा सैयद रूहुल्लाह की जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने पीडीपी सरबराह और कारकुनान की भरपूर हिमायत पर उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के अवामी फैसले को कबूल करते हुए उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने खानदानी राज को मुस्तरद किया है। उन्होंने इंजीनियर रशीद की जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा जान लद्दाख सीट से 27,862 वोटों से कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी की ताशी ग्यालसेन और कांग्रेस के सेरिंग नाम ग्याल को शिकस्त दी है। आपको बताते चलें कि लद्दाख सीट पर बीजेपी ने एमपी चिमयांग नमग्याल का टिकट मनसूख करके ताशी ग्यालसेन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यहां बीजेपी की यह हिकमत अमली काम नहीं आ सकी। और इंजीनियर रशीद की जीत पर जिला कुपवाड़ा में कारकुनान में खुशी का माहौल है। लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है और इंजीनियर रशीद की जीत पर जश्न मनाते देखे गए ये लोग। रशीद की जीत को लेकर इस वक्त लंगेट हंदवाड़ा में जो है जश्न का माहौल है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब इस वक्त सामने आ चुके हैं, यानी कि सड़कों पर जश्न का माहौल और हर तरफ से कश्मीरी वन वन हमें देखने को मिल पा रहा है। यानी कि शानदार जीत जो है
इंजीनियर रशीद ने दर्ज की है और इस जीत को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार जो है यहाँ पर एक तारीख बनने जा रही है कि जेल से कोई कैदी लड़ रहा है और वो कैदी जो है वो आज कामयाब हुआ इलेक्शन जीत कर। यानी कि आज ये इन्होंने सबूत इस बात का दिया कि वाकई तौर पर जो है आज एक तारीख बन गई कि इंजीनियर रशीद जेल से इलेक्शन लड़ रहे थे और लोगों ने उनके हक में वोट दिया। और आप देख रहे हैं इस वक्त खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग जो है इस वक्त यहाँ पर बाहर आ चुके हैं घरों से। आप देख रहे हैं कि इस वक्त खवातीन जो है कश्मीर में हमने देखा खवातीन रक्स कर रही है, यानी कि ढोल का भाषा। और आप देख रहे हैं कि खवातीन जो है इस वक्त रक्स कर रहे हैं, काफी खुशी का माहौल है, पूरा इलाका खुशी से सरशार है कि आखिर इंजीनियर रशीद की जीत तय हो गई। यानी कि इंजीनियर रशीद की जीत को लेकर यहाँ पर पटाखे फटके रहे हैं, यानी कि जहाँ और जिस तरफ हम नजर दौड़ा रहे हैं, जहाँ और जिस तरफ हम नजर दौड़ा रहे हैं, लोग खुश हैं और पूरा इलाका जो है इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरफ से लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, चाहे खवातीन हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सिर्फ जश्न का माहौल हमें नजर आ रहा है। और उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपने लोकसभा हलके के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और मोदी जी को वजीर आजम के ओहदे पर रखकर एक बार फिर आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसा उनका कहना था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। पुंछ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी। आग लगने की वजह से जंगली जानवरों को भारी नुकसान। वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। बिश्ना के रिंग रोड के पास तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार मारी टक्कर। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। पुंछ से लंबेड़ी आश्रम में स्वामी चैतन्य बालमुकुंद जी महाराज का मनोत्सव मनाने के लिए महाराज के सेवकों और अनुयायियों की बसों से रवाना। कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से विशेष खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान जारी। पोशपुरा से एक हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 4 राउंड 9 mm गोली बरामद। असम के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही। गांव में बाढ़ से कई जगहों पर सड़कें हुई तबाह। आगरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का पर्दा किया फाश। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर पुलिस का चोरों पर शिकंजा, 4 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की बोलेरो। कठुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पार्टी मुख्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन पर अनंतनाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और वो सबका साथ सबका विकास पर विश्वास रखने वाले प्रधानमंत्री हैं।
और पार्लिमानी इंतखाबात में जीत दर्ज करने के बाद फातेह उम्मीदवारों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरविंदर रैना जी, हमारे मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कुमार जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष सच शर्मा जी और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और कार्यकर्ता और जम्मू की जनता, मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने कड़ी मेहनत और लगन के साथ ये जो लोकसभा का चुनाव है इसे लड़ा और इसमें आपने विजय प्राप्त की है। ये आप सब लोगों की मेहनत है। मैं जम्मू की जनता का, विशेष तौर पर जम्मू, सांबा और रियासी का लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और हमें विजय बनाया। मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, मैं सेवा भाव से आप लोगों की सेवा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी मुझे दी। उसके साथ साथ मैं अनंतनाग, कुलगाम, रजौरी और पुंछ के लोगों का नहायत ही मशकूर हूँ कि नहायत ही नामसाइद हालात के बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में निकले और इतनी बड़ी तादाद में मेरी हमायत में, मेरे हक में वोट दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी हर आदमी का जिसने मुझे वोट दिया उसका भी मशकूर हूँ, जिसने नहीं दिया उसका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले तो मैं बारगाह इलाही में लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद पूरे लद्दाख की आवाम को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही पीसफुली इलेक्शन अख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद मैं पूरे लद्दाख के उन लोगों का जिन्होंने चाहे करगिल से हो चाहे लेह से हो मेरे हक में अपना कीमती वोट पास करके मुझे कामयाब किया, उन सब का मैं तहे दिल से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करगिल बल्कि पूरे लद्दाख इत्तेहाद होकर मुझे ऐसे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे मुझे मैदान में उतारा था और पूरे इत्तेहाद के तौर पर मुझे एज ए कैंडिडेट मुझे उतारा था। तो उसी वक्त हम सबको ये उम्मीद था कि लोग जो है खुले दिल से हमारे सपोर्ट करेंगे और आज ये जो रिजल्ट आया है हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर जो है हमें ये रिजल्ट आया है हमारे हक में। उसके लिए मैं पूरे अवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार। उन्होंने अपना स्नेह, अपना समर्थन दे करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इस क्षेत्र का भी योगदान रहेगा। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में, और तीसरी बार हम ये सीट उनकी झोली में डाल करके तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। और साथ ही साथ मुझे आभार प्रकट करना अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का जिन्होंने दिन रात इस चुनावी अभियान में परिश्रम करके इस अभियान को सफल बनाया। जवानों ने, हमारे माओ बहनों ने अपना वर्डिक्ट दिया कि रिवायती सियासत को रिजेक्ट करना है और ये शुरुआत हमारी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से हुई। तो इंशाल्लाह सारे जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आएगा और रिवायती सियासत जो रही है उसका अब खात्मा होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो मैं अपने यूथ का, खासकर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो निकली अपने पैसों से रैलियों में निकल के आई, उमड़ पड़ी, तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। इंजीनियर साहब ने एक हिस्ट्री क्रिएट की जम्मू कश्मीर में। ये पहली बार ऐसा हुआ है, जो अभी शहर साहब ने भी बोला, कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और उनके दादा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये कामयाबी जो है आप कामयाबी की हैसियत से देख रहे हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैसियत से देख रहा हूँ। जिस बात पे कैंपेनिंग की गई, जिस बात पे लोगों के सामने गया और वोट मांगा,
लोगों ने उस बात को न सिर्फ कबूल किया बल्कि ये बताया कि वो भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रहा था। अब उस बात को रिप्रेजेंट करना, उन सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इस मजबूत मैंडेट के साथ वहाँ पे जाके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा उतरना मेरे लिए इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी वही बनती है। तो आपके ज़रिए मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जमहूरी इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए वो मैंडेट दिया और मैंडेट 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ दिया और ये फैसला जो है, ये आवाज़ जो ज़रूर पार्लियामेंट तक पहुँचाए। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। मेडर से बड़ी खबर है, फौज ने पाकिस्तानी शहरी को दबोचा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दबोचा गया पाकिस्तानी शहरी। मनकोट सेक्टर में हिंदुस्तानी हदूद में घुस आया था पाकिस्तान का शहरी। फर्द की शनाख्त मुनीर हुसैन की हैसियत से की गई है। पूछताछ जारी है। तो इस वक्त मेडर से अहम खबर है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर नाजिम मिनहाज। ज्यादा जानकारी के साथ नाजिम, क्या और मजीद जानकारी मिल रही है? जी विशाल, ये कल शाम की बात है। कल शाम को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जब पेट्रोलिंग कर रहे थे जी बलनोई सेक्टर में, फॉरवर्ड एरिया में, वहाँ पे एक मशकूक हरकत देखी। उसके बाद जो उन्होंने चैलेंज किया वहाँ पे, तो देखा एक पाकिस्तानी नेशनल मुनीर हुसैन जिसकी उम्र तकरीबन 70 से 72 साल के बीच में है, वो वहाँ पे घूम रहा था। फिर उसको पकड़ा और उन्होंने आर्मी जो है वहाँ आर्मी कैंप में लाया। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी विशाल जी, तो अभी उसके बारे में और क्या तफसीलात मिल रही है? उसका अपना क्या कहना है? कुछ ऐसी बात सामने आई है? विशाल, जहाँ हमारी जो है आला ऑफिशियल से बात हुई, उसका कहना है कि ये जो है मेंटली स्टेबल है और आप जो आपने आपको कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ, और उसका ये भी कहना है कि ये इसका जो कुछ लैंड है वो उसको वहाँ पे वो देखने के लिए आया हुआ था। बट अभी कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे तो जो भी होगा तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है तो आगे जो भी बात होगी वो शेयर की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मेडर से खबर थी जहां एक पाकिस्तानी शहरी को दबोचा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दबोचा गया पाकिस्तानी शहरी। मनकोट सेक्टर में हिंदुस्तानी हदूद में वो घुस आया था। उससे लगातार पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है, जम्मू कश्मीर के साबिक डेप्यूटी सीएम और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन सीटों पर हमने जीत हासिल की है। फॉरवर्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को, पूरे भारतवर्ष में के साथ जम्मू कश्मीर? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर लड़ी थी, विजय प्राप्त की है और खास करके इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे उनको लोगों ने नकारा है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों। और जहाँ तक पूरे देश के प्रदेश का सवाल है तो उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जो हमारा एक लक्ष्य था, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम उभर करके आए हैं। सरकार हम ही बनाएंगे। तो साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आपको थोड़ा दचका लगा है कि वहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है। वजह क्या रही होगी, ये बता सकते? देखिए, स्वाभाविक बात है, जब जीत हार होती है तो उस पर मंथन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी डिसीजन भी सामूहिक लेती है और जो चिंतन भी सामूहिक करती है। तो मुझे लगता है इस हार क्या कारण रहा, इसके लिए मंथन होगा। तो अगर कहीं कमी रही तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। यही एक मैं सही शब्दों में कह सकता हूँ। असेंबली को कैसे देखते हैं आप, क्या परफॉर्मेंस रहेगा अगर ये इलेक्शन ज़हन में रखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरी वो रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन हमने अधिकांश सीटों को जीता है। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार से गठबंधन यहाँ पर लोकसभा में इकट्ठा था, लेकिन जब राज्य का इलेक्शन होगा तो स्वाभाविक बात है ये अपने अपने तौर पर लड़ेंगे। तो जीत को सुनिश्चित करेंगे और सरकार बनाएंगे, लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और नायब सदर रविंदर शर्मा ने दावा किया है कि उन्होंने जम्मू और उधमपुर दोनों सीटों पर वोट शेयर को बेहतर किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अच्छा मुकाबला किया। आइए सुनते हैं रविंदर शर्मा क्या कहते हैं।
मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ये चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं रविंदर शर्मा। शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो आज आकलन हुआ, पहले आप ये 2 सीटें जो है, और मैं लद्दाख को भी फिर बाद में जोड़ूंगा, लेकिन पहले ये 2 सीटें जम्मू और उधमपुर की, इस पे आपने कड़ा मुकाबला किया। देखिए, दावे तो हमारे विरोधी भी कर रहे थे, वो तो 400 पार का दावा लेकर के चले थे और 370 वो कहते थे। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर को ही मुद्दा बना के चुनाव लड़ा कि 370 बीजेपी लेगी, हालांकि 303 से घट करके 235-40 पे आ गई। एक मॉरल डिफीट है बीजेपी की, अगर देखा जाए बहुत बड़ा आंकड़ा उन्होंने रखा। हमारा भी आंकड़ा था, लद्दाख में तो सीट हमारे पास नहीं थी, वो बीजेपी के पास थी। बीजेपी हारी है, हमने जीतने की कोशिश की, हम नहीं जीते, लेकिन एक नॉन बीजेपी जो कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का है या नहीं, लेकिन यह है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। बीजेपी ने वो सीट हारी है। जम्मू के दोनों सीटों पे बड़े भारी बहुमत से बीजेपी पिछली बार जीती थी, 3,03,000 के लीड से यहाँ से जीती थी और वहाँ भी बहुत बड़े आंकड़े से उधमपुर से जीती थी। लेकिन इस बार आप आंकड़ा देखिए, और इन्होंने जो डिलिमिटेशन की वो इस नजरिए से भी की क्योंकि 4.25 लाख वोट पिछली बार कांग्रेस को रजौरी पुंछ से मिला था, वो काट करके अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया। यहाँ पे इंडिया अलायंस जीत गई। और जम्मू में हमको अगर 1-8 लाख से हार हुई है, तो पिछली बार 4.25 लाख की लीड काटने के बाद भी बीजेपी 3,03,000 से जीती थी, 8,58,000 वोट था उनका। लेकिन ये अगर आंकड़े के हिसाब से देखेंगे, वो चाहे जरूर जीते हों, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ बहुत बड़ा, जबकि वो कहते थे कि 370 के बाद हमने जम्मू का दिल लूट जो है जीत लिया है। तो कहाँ जीता है? अगर जम्मू और उधमपुर, कठुआ, सांबा, रियासी जो हार्ट ऑफ जम्मू ने इतना विरोध किया है, मुकाबला किया है, कांग्रेस को इतना वोट दिया है, उधमपुर में भी इतना वोट दिया है, जरूर हम आंकड़ों में हारे हैं, लेकिन हम इसको जीत समझते हैं। पार्लियामेंट में आप अगर पिछले 7 इलेक्शन देखेंगे तो बीजेपी तकरीबन इन सीटों पे पार्लियामेंट में जीती थी। वहाँ से 2014 वो असेंबली में हमेशा हारती रही है। इसलिए जब असेंबली आएगा तो उसका रिजल्ट अलग होगा। यहाँ उम्मीद जग गई है कि कांग्रेस को लोग वोट देना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त उनका पैमाना सेंटर था, उन्होंने और सोचा होगा, और ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी वो ईवीएम से या उससे दिखी नहीं। अब उसका आंकलन करेंगे। साफ साफ कह रहे हैं कि दावे कर रहे हैं कि अगर ये हारे भी हैं सीट, लेकिन इनका मार्जिन बड़ा है, जो उनके वोट शेयर है यहाँ बड़ा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।